बिहार पुलिस कांस्टेबल टोटल पोस्ट 21,391। इसका सिलेबस के बारे में हम आज आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले 12वीं से सभी प्रश्न आता था, अभी 10वीं और 12वीं दोनों से क्वेश्चन आएगा। तो आज हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के नए सिलेबस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी से। हिंदी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि संधि विच्छेद, विलोम शब्द, मुहावरा, पुस्तक और उसके राइटर, समास, वचन, इन्हीं सभी चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न करके सारे चैप्टर से दिया जाएगा हिंदी में। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें सिनोनिम एंटोनिम से एक क्वेश्चन रहेगा, फ्रेज रहेगा, स्पेलिंग टेस्ट, मिसिंग वर्ड और एक ट्रांसलेशन भी रहता है। या तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए होगा या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए होगा। तो आप लोग ट्रांसलेशन भी ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर अब बात आता है सामाजिक विज्ञान। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से युद्ध वगैरह से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। फिर मुग़ल साम्राज्य के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर ज्योग्राफी में तो 2011 का जनगणना से संबंधित हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। और फिर नदी से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटिक्स में रहेगा कि संविधान से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। पंचायती राज से भी रहता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आएगा इकोनॉमिक्स, तो उसमें से करेंट अफेयर की तरह जो नया रहेगा वो बजट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फिर सकल घरेलू उत्पाद, इस सब से संबंधित भी। फिर बैंकिंग से भी क्वेश्चन रहेगा 1-2। ये सब हो गया सामाजिक विज्ञान में। फिर आता है साइंस। विज्ञान में इसमें तीनों रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में जैसे कि यंत्र से पूछा जाएगा, दिया जाएगा कभी कभी कि जैसे दे देता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उसी तरह से किस यंत्र से क्या चीज़ मापा जाता है, इस सब से भी संबंधित क्वेश्चन रहेगा। और फिर कभी कभी बीमीय सूत्र भी पूछता है। अब पूछ देगा कि बल का बीमीय सूत्र बताइए, तो ये भी रहेगा। राशि से भी पूछता है कि बल कौन सा राशि है, तो इस सब से संबंधित भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमेशा रिएक्शन से भी क्वेश्चन 1 न 2 रहता ही है। रिएक्शन में पूछ दिया जाएगा कि कौन सा मतलब कि अभिक्रिया है, सुसंतुलित है या विस्थापित है, ये पूछेगा। फिर आवर्त सारणी से भी पूछेगा क्वेश्चन, तो ये सब आप देख लीजिएगा। फिर आएगा बायोलॉजी, तो इसमें विटामिन से पूछ सकता है, फिर रोग से संबंधित पूछ सकता है। तो यही सब साइंस में पूछा जाएगा। अब बारी आती है मैथ की। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटरेस्ट से। हमेशा एग्ज़ाम अब तक जितना बार भी हुआ है उसमें इंटरेस्ट से पूछा ही जाता है, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, कभी कभी दोनों से डाला हुआ रहता है 2 क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा ये चैप्टर। उसके बाद पूछा जाएगा पाइप टंकी से, उससे 1 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रतिशत से भी 1 क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी नंबर सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन पूछ देता है, LCM, HCF, इन दोनों में से पूछ देगा कोई ना कोई एक। उसके बाद आता है नाव धारा, इससे भी 1 क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन आपका मैथ में रहेगा। उसके बाद फिर आता है रीजनिंग का बात। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। कभी कभी ब्लड रिलेशन से भी पूछ सकता है, या फिर कभी कभी कोडिंग रिकोडिंग से ज़रूर रहता है 1 क्वेश्चन। और 1 से 2 क्वेश्चन अन्य चैप्टर से दे सकता है, जैसे कि मिरर इमेज से हो गया, या फिर वाटर इमेज से, या कथन निष्कर्ष हो सकता है, या फिर ब्लड रिलेशन से भी हो सकता है। कभी कभी अल्फ़ाबेट से भी रहता है 1 क्वेश्चन। तो यही रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करते हैं करेंट अफेयर का।
तो करेंट अफेयर है सो आप लोगों का 2023 का पूछेगा और 22 का भी लास्ट मंथ से पूछ सकता है। तो आप लोग जनवरी से लेकर लगभग जुलाई तक का देख लीजिएगा, इसमें से ज़रूर है कि 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। साथ ही दिवस से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप लोग उससे भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन रहेगा ही। साथ में कि 2023 में जो भी दिवस वगैरह मनाया गया है उसमें किस चीज़ का क्या थीम था, वो थीम से भी एक क्वेश्चन करेंट अफेयर में हमेशा डालता है। तो आप लोग ये सब भी देख लीजिएगा। तो यही है बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया सिलेबस। बस इतना ही है बिहार पुलिस का सिलेबस। इसी से जो भी क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब भी कोई नया वैकेंसी आएगा या फिर सिलेबस में बदलाव किया जाएगा तो हम इस सब की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।